अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश मेंटर। आज आपकी खिदमत में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ सीवी राइटिंग। सीवी राइटिंग आपके जॉब के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जब आप कहीं पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आ, इदारे आपसे न्यूज़पेपर के थ्रू या फिर टीवी के थ्रू आपको बोलता है कि आप सीवी लिखें और फॉरवर्ड करें, सॉफ्ट में या हार्ड में, राइट। इसके अलावा एग्ज़ाम्स में जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनके एग्ज़ाम्स में भी उनसे पूछे जाते हैं कि सीवी लिखें। तो आइए चलते हैं। ये आपके सामने मैंने एक सीवी रखा हुआ है, इसका एक सैम्पल है, तो आपको नज़र आ रहा है इसका प्रॉपर फॉर्मेट। हम एक एक करके चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। आइए चलते हैं। Well, the first thing is your name, right? यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं बोल्ड करके बड़ा बड़ा करके मैंने नाम लिखा हुआ है, right? Your name is very important. टॉप पे आपका नाम आना चाहिए। नाम के नीचे आपने फिर छोटा करके एड्रेस, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप, these three things are very important, क्योंकि इन तीन चीज़ों के थ्रू ही वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। अदरवाइज़ अगर आपका नंबर गलत हो जाता है, ईमेल गलत हो जाता है, तो आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। जी, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर एग्ज़ाम्स में लिखते हैं तो ईमेल, फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर और अपने एड्रेस में आप XYZ एग्ज़ामिनेशन हॉल लिखेंगे। जी, इसके बाद सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग है आपका करियर ऑब्जेक्टिव। लेकिन आपको मिसाल के तौर पे जॉब दी जाती है, आपको मौका दिया जाता है, तो आप क्या कर पाएंगे वहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा है, टू सिक्योर अ रिस्पॉन्सिबल पोजीशन इन अ प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशन where I can utilize my qualification to achieve the organization's goal and become a strategic partner for the growth of organization with rewarding career. आप इसके अलावा अपनी मर्ज़ी से भी बता सकते हैं कि भाई मुझे अगर मौका दिया जाए तो मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में फलूँगा फूलूँगा, ग्रोथ होगी मेरी, मैं हार्ड वर्क करूँगा, अपने स्किल्स को मैं मज़ीद बूस्ट अप करूँगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो टाइटल है वो है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे एजुकेशन का। एजुकेशन में SSC, HSSC, ग्रेजुएशन, मास्टर्स वगैरह आपने मेंशन करनी है, और जितनी भी अगर आपकी MPhil है तो वो भी आपने मेंशन करना है। इसके बाद जो टाइटल है वो एक्सपीरियंसेस का है। एक्सपीरियंस आपकी जितनी है, किसी इदारे में किसी की मतलब कोई 6 महीना काम कर रहा होता है, कोई साल काम कर रहा होता है, कोई 10-10 साल से काम कर रहे होते हैं, जितने भी एक्सपीरियंस है आप डाल दीजिए यहाँ। इसके अलावा कंप्यूटर स्किल्स हैं। कंप्यूटर स्किल्स में MS ऑफिस है, वर्ड है, एक्सेल है, इंटरनेट ब्राउजिंग और कोर्सेज़ हैं, पाइथन वगैरह है। जितने भी आपको HTML वगैरह आता है तो आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि इनको देख के ही आपको जॉब मिल जाती है। फिर आपकी हॉबीज़ और इंटरेस्ट हैं कि जैसे कि रीडिंग बुक्स हैं, न्यूज़पेपर, इंटरनेट सर्फिंग, करंट अफेयर्स, प्लेइंग गेम्स एक्सेट्रा, क्लाइंबिंग वगैरह वगैरह। तो ये आपके हॉबीज़ में आते हैं, इंटरेस्ट में आती हैं। उसके बाद क्या करेंगे, आप सेंटर करके पर्सनल इंफॉर्मेशन डाल देंगे, राइट। पर्सनल इंफॉर्मेशन को बिल्कुल सेंटर करना है। सेंटर करके आपने पहले फादर्स नेम लिखना है। फादर्स नेम के सामने बिल्कुल अब्बा का नाम लिखना है। देन रिलीजन लिखना है, आपका मज़हब क्या है, इस्लाम है, आप नॉन मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, ज्यूज़ हैं, व्हेरेवर, आपने वो मेंशन करना है। इसके अलावा नेशनलिटी, जैसे कि मैंने पाकिस्तानी लिखा है, अगर आप अफ़गानी हैं तो यू कैन राइट अफ़गानी, राइट, हिंदुस्तानी, कश्मीरी, राइट। जो आपकी नेशनलिटी है वो आप मेंशन करेंगे। फिर डोमिसाइल आपका कहाँ का है, जैसे कि मेरा गिलगित का है, आप पंजाब का भी हो सकता है, कश्मीर का भी हो सकता है, कराची का भी, सिंध वगैरह वगैरह। फिर आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, सिंगल है, आप मैरिड हैं, जो भी है आपने अपना मैरिटल स्टेटस वगैरह डालनी है। उसके बाद आपने डेट ऑफ बर्थ डालनी है। उसके बाद आपका CV मुकम्मल होता है। अगर चाहें तो रेफरेंस डाल सकते हैं एंड में, उसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है।
تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا اور کمنٹ میں مجھے بتا دیجیے گا کہ کس حد تک آپ کو چیزیں سمجھنے میں دقت ہوئی. اگر سمجھ آئی ہے تو اس حساب سے کمنٹ کر دیجیے گا اور بتا دیجیے گا کہ میں نیکسٹ ویڈیو کس چیز پہ بنا لوں. تھینک یو فار واچنگ. پلیز give a thumbs up and don't forget to subscribe. Thank you.